एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। वीडियो को देखकर अगर आप लोगों को लगे कि कमेंट करना चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रात की लाइव किसने देखी? हमेशा एक औरत को ही ये टारगेट क्यों करते हैं भाई? मैं पूछना चाहती हूँ। रात की लाइव में हुई बेशर्मी की हदें पार। सचिन मनीषा की लाइव में उस मनीषा के मुंह में ज़बान आ गई जिस मनीषा के मुंह में ज़बान अपने पति के लिए आई ही नहीं। अपनी कमज़ोरी को दूसरों के ऊपर थोपने वाली मनीषा आज थोड़ा सा पति का सह पाकर, थोड़ा सा परिवार का सह पाकर इतना ज़्यादा बोल दिया जिसका लिमिट ही नहीं। मेरे पति पे नज़र मत डालना, अब घुसना मत मेरे पति पे। मैं पूछना चाहती हूँ मनीषा से कि तुम्हारा पति दूसरों की पत्नियों में घुसता है या तुम्हारी दूसरों की पत्नियाँ तुम्हारे पति में घुसती हैं? थोड़ा सा इस बात को क्लियर करना। तुम इतना स्पेस ही क्यों देती हो कि तुम्हारे पति में कोई घुसे? मैं पूछना चाहती हूँ कि एक पति पत्नी के बीच में ये पति पत्नी का रिश्ता होता है, जब यहाँ पे स्पेस आता है ना तभी कोई घुसता है। तो तुमने घुसने क्यों दिया दूसरों को और अपनी गलतियों को दूसरों पे थोप दिया? और फिर से वही बात, क्या तुम अपने आप को साबित करना चाहती हो? ये हंसी उड़ाकर, मजाक उड़ाकर अपने आप को बीरबल समझ रहे हो? अपने आप को 30 मार खा समझ रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, थोड़ा सा वो अंदर जो आ गया है हिम्मत, ये जो एनिवर्सरी पार्टी में चंद लोग आ गए हैं, इससे हिम्मत आ गई है। जो मनोबल डाउन हो गया था वो मनोबल फिर से ऊंचा हो गया है, क्योंकि वो मनोबल इसलिए ऊंचा हुआ है कि आप लोगों को फिर से घमंड आ गया है कि अरे मेरी इज्जत तो ऐसे ही बनी है, ये लोग जो आए हैं ये हमारे एक बार बुलाने पे आए हैं, तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, अब फिर से शुरू करो अपनी रासलीला। ये जवान पहले क्यों नहीं आई इन 3 महीनों में? बार बार वही सवाल मैं खड़ा करूंगी। और गलती से भी अगर तुम किसी परिस्थिति में फंसो ना तो कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि तुम हाथी के वो दांत हो जो दिखाने वाले होते हैं। बाहर से बहुत सुंदर दिखते हैं लेकिन वो किसी काम के नहीं रहते हैं। वही वाली तुम दांत हो। शर्म आती है? तुम्हारे पति ने क्या क्या रासलीलाएं की, क्या क्या किया। तुम्हारा पति तुम्हारा देवता हो गया और आज रिएक्शन बन रहा है तो तुम इस तरह से उंगली दिखाकर बोल रही हो। जिसको तुम दिखाने जाओगी ना, ये उंगली ऐसे दिखाओगी तो तोड़ के रख देगा, है ना? दूसरों को उंगली दिखाने से पहले अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि तुम्हारे इर्द गिर्द कितनी कमियां हैं, तुम्हारे घर में कितनी कमियां हैं, तुम्हारे पति में कितनी कमियां हैं। तुमने चड्ढी दिखाया, लाल चड्ढी दिखाया जी। जब तुम लोग बेशर्म बनोगे तो यहाँ बोलने में कोई हर्ज नहीं है। चड्ढी, लाल चड्ढी तुमने दिखाया, उस चड्ढी का मजाक बना, फिर भी बेशर्म बन गए, फिर भी बेशर्म बन गए। दूसरों की पत्नियों पे तुम्हारा पति नजर डालता है। तुम्हारे पति में है क्या कि कोई दूसरा तुम्हारे पति पे नजर डालेगा? तुम अपनी ही पत्नी की शादी करवा दो और तुम अपना शादी करवा लो, दूसरे का क्या तुम खाक शादी करोगे? शर्म नहीं आती तुम लोगों को कि शादी नहीं हो रही है तो तुम मुझे बताओ, मैं शादी करवाऊंगा? कितने बेशर्म बन जाओगे आप लोग, कितने बेशर्म बन जाओगे। और तुम ऐसा काम करते ही क्यों हो कि तुम्हारे ऊपर रिएक्शन बने? और रिएक्शन बनता है तो चिढ़ते क्यों हो? तुम्हें अपने पति की चड्ढी की कलर नहीं पता है, तभी तो दूसरे कलर जानते हैं ना। जब तुम्हें नहीं पता है तो तुम करती क्या हो? अपने पति को देखकर तुमको शर्म आती है और देवर के सीने पे चढ़कर डांस करती हो। ये तुम्हारी शर्म हया है। जितना तुमको बोला जाए उतना कम है। और एक्चुअल में पूरी दुनिया के सामने
तुम्हारी जो ये शकल है ना, तुम्हारी जो ये असलियत है ना, सामने आ गई है। तुम दिखा रही हो कि भाई देखो मैं हूँ असली नागिन, मैं बोलती नहीं हूँ, डस लेती हूँ, वो वाली नागिन। बेशक मेरा वीडियो देखकर तकलीफ होगी, जब व्यूज़ डाउन होता है तो आओ रिएक्शन वालों, मेरे ऊपर वीडियो बनाओ, मेरे घर का कुकर बर्तन देखो, और जब व्यूज़ मिलने लगता है तो घमंड 7वें आसमान पे आप लोगों का बढ़ जाता है। अपने भाई को ट्रोल करना तुमने स्टार्ट किया, अपने भाई के लिए बोला कि उसने जिम्मेदारी छोड़कर चला गया, जब रिएक्शन बना तो सारे लोग इकट्ठे हो गए, ही हंसने लगे कि देखो मैं तो फेक बोल रहा था, मैं सब हम लोग एक हैं, हम बस दुनिया को दिखाने के लिए बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि इसी से तो मेरा डॉलर आता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो रास्ते में आ जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे। शर्म आती है, शर्म आती है तुम दोनों पति पत्नी पे। जो झूलन देवी, जो झुम्मन देवी तुम्हारा नाम रखा है ना, तुम्हारे इन्हीं हरकतों की वजह से रखा है। लेकिन सॉरी, मैं नाम बिगाड़ने में विश्वास नहीं रखती। बेशक आप लोग जब नाम दूसरों का बिगाड़ते हो तो बहुत अच्छा लगता है, और जब तुम्हारा बिगड़ता है तो बहुत तेज वाली मिर्ची लगती है, लाल वाली तीखी। आपने भी कई लोगों का नाम बिगाड़ा है, आपने भी कई लोगों को नाम दिया हुआ है। बैठ के लाइव में रात में मजाक उड़ाना किसी का, इस तरह से तुम जीत नहीं पाते हो तो मजाक उड़ाते हो। गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हो और अपने आप को सही साबित कर रहे हो। लोगों के नज़र में ये चंद लोग जो हर्ट, जल्दी जल्दी हर्ट हो रहा हूँ तो कौन कौन मेरी बातों से सहमत है, जल्दी से रेड हार्ट दे दो, जल्दी से लाइक कर दो, ये है तुम्हारी असलियत। यही चंद लोगों को इकट्ठा करके और तुम शेर की तरह दहाड़ रहे हो। ऊपर वाले से डरो, लोगों से नहीं, ऊपर वाले से डरो, क्योंकि तुम्हारा जो ये ना पाप है ना भरता जा रहा है, ये पाप से कोई कम नहीं है। बैठकर 4 लोगों को इकट्ठा करके और किसी का लाइव में मजाक उड़ाना, बंदूक घुसेड़ देना। अरे पहले अपने पति को तुम बंदूक अपने अंदर घुसेड़ो, तब बाद में तुम दूसरों पे बंदूक घुसेड़ना। और जिसको घुसेड़ने जाओगे ना, वो तुम्हारा शरीर का क्या करेगा, घुसेड़ घुसेड़ के तुमको पता ही भी नहीं चलेगा, समझे ना। और सॉरी, मैं ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं करती हूँ, चाहे जो भी हो। तुम ऐसी हरकत करे ही क्यों हो कि तुम्हारे ऊपर लोग चिढ़ें और तुम्हें रिएक्शन बनाए तुम्हारे ऊपर। ऐसा क्यों किया? किए हो तो भोगो, फिर बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है ना। पूरा परिवार मिला हुआ है भाई साहब, मैं बता दूं। और जो लोग मुझे आकर कमेंट कर रहे हैं तुम तो पीछे पड़ गई हो, ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं दिख रहा है आपकी आंखों से। हम तो सिर्फ रिएक्शन दे रहे हैं, और ऐसे ही लोगों पे एक्चुअल में रिएक्शन देना चाहिए। कह रहे हैं ना कि आप उनका पीछा छोड़ दो। अरे ये जब अपनी गंदगी करना बंद नहीं करेंगे तो पीछा कैसे छोड़ा जाएगा। ये लाइव में बैठ के कह रहे हैं कि सिर्फ हमारे ही ऊपर रिएक्शन, दुनिया में क्या क्या हो रहा है वहाँ पर नहीं लोग जा रहे हैं। अरे तुम लोगों से बड़ा और कुछ भी आतंक नहीं है भाई। सोशल मीडिया में आतंक फैला दिया है आप लोगों ने, और आप लोगों जैसी लोगों की गंदगी साफ करने के लिए ना बैठे हैं लोग। जितना चिढ़ोगे उतना लोग आपके पीछे पड़ेंगे। चिढ़ो जितना चिढ़ना है। इतना बेशर्मी, लाइव में बैठ के मजाक उड़ाना, क्या समझा है कि मजाक उड़ा के बहुत अच्छा कर लिया। थू थू थू। इसे कहते हैं अपनी असफलता को परिचय देना। ये असफल होकर मजाक उड़ा रहे हो, जीत नहीं सकते ना किसी से। बात से बातों का जवाब दो, मजाक उड़ा के कि हार जाएगा कोई, टूट जाएगा।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, चाहे कोई भी हो इंसान, किसी का भी मजाक उड़ाना बिल्कुल गलत है, वो चाहे कोई भी हो।